जमीन के साथ साथ लोग जाने आने वाला को बेइज्जती करता है, जाने आने पूछता है कहाँ जा रहा है, किसके द्वारा? और भूमाफिया के द्वारा, और थाना उसका सहयोग कर रहा है। इसीलिए हमारे गांव का लोग बहिष्कार कर रहा है कि जब हमारा इज्जत नहीं रहेगा तो हम वोट दे के क्या करेंगे। न्यास में राकेश कुमार जैन ने हम लोग को प्रति जमीन ये मंदिर का है, मंदिर का ही रहेगा, इसमें तथा कोई भूमाफिया निगल काम नहीं कर सकता है। राज्यपाल के नाम से लिखा हुआ और राज्यपाल के नाम से लिखा हुआ है, महाविद्यालय चरवाहा विद्यालय में सब चीज़ में लिखा हुआ है मेरा ज़मीन। ये ज़बरदस्ती भूमाफिया और ज़मीन को ज़बरदस्ती रात में थाना के बदौलत, डीएसपी साहब के बदौलत, ये थाना डीएसपी साहब सब है जो 2 करोड़ रुपया खा करके और हम लोग निजामपुर गरीब गुरबा को, माँ बहन को, सबको छेड़छाड़ करा रहे हैं, प्रताड़ित करा रहे हैं। पर्सनल व्यक्ति का ज़मीन नहीं है, एक सामाजिक ज़मीन है। सामाजिक ज़मीन के लिए सभी समाज लड़ रहे हैं। उसमें हॉस्पिटल खुलेगा, कुछ भी हो, ये न्यायालय में विचाराधीन है, किनके पक्ष में जाता है नहीं जाता, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी तो उस पर बाउंड्री बाल या किसी तरह कार्य होना उचित नहीं है। और सभी लोग, ग्रामीण लोगों पे बिना वजह का निर्दोष व्यक्ति पर केस होता है, न उसका सुपरविज़न होता है, डायरेक्ट चार्जशीट होता है। ये सब देखिए कितना बड़ा ये लूपहोल। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रजनीश। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का प्रथम फेज़ का नामांकन की प्रक्रिया जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और शाम 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन इसी बीच हम पहुंच चुके हैं फतुहा विधानसभा क्षेत्र यानी 185 फतुहा विधानसभा क्षेत्र के निजामपुर गांव में। और यहां पर आपको हम बता दें कि निजामपुर गांव के मतदाताओं ने वोट का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है। और जो 2 बूथ हैं यहाँ पर, उन दोनों बूथों पर एक भी वोटिंग अभी तक नहीं हुई है। हालांकि सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी और अभी ठीक 11 बज रहे हैं और 4 घंटे का समय हो गया है, लेकिन दोनों बूथ पर एक भी वोटिंग नहीं हुई है। आखिर वोटिंग नहीं करने के पीछे ग्रामीणों का क्या कारण है, वो हम ग्रामीणों के पास चलेंगे और सीधे जानेंगे कि आखिर किन वजहों के कारण से वोटिंग का बहिष्कार किया है। क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए वोटिंग की जानी जरूरी है, लेकिन आज वही वोटर इससे दूर हैं। तो चलिए ग्रामीण के पास चलते हैं और एक-एक करके बात करते हैं। बताइए, आप लोगों ने वोट का बहिष्कार क्यों कर दिया है? वोट का बहिष्कार इसलिए किए हैं कि हमारा बाप दादा ये विष्णु मंदिर का ही ज़मीन है, ट्रस्ट बोर्ड में गया हुआ है। ट्रस्ट बोर्ड में जाने के बावजूद भी हम लोग का लड़का यहाँ इसके पीछे सारा कागज़ लेके या 6 महीना 7 महीना से मैंने सारा कागज़ इकट्ठा करके सारा चीज़ करके सब चीज़ रास्ते पे ला दिया। ओकरबाद जो है भूमाफिया जो है अपना ताकत के बल पर और थाना के बल पर प्रशासन के द्वारा जो है वो मिल के कुछ लोगों के केस में फंसा दिया, जिससे मनोबल गिरा दिया। कुछ लोगों का जो है आज घर नहीं सो के टाल में सोता है, भागल चलता है। जानबूझकर उस पर इस तरह का एलिगेशन लगा दिया कि ताकि इसमें पड़े नहीं। फिर दूसरा ग्रुप लड़ा, उसका भी केस में फंसा दिया। मैंने कौन सा थाना पड़ता है? हम लोग का थाना दियारगंज पड़ता है और दियारगंज के थाना के ही बदौलत वो लोग जो है दबंग आदमी राइफल पिस्तौल लेके रात भर गार्डिंग करता है, आदमी जाता है उसको साथ छेड़खानी करता है। जमीन के कारण ये बहिष्कार हुआ है? हाँ, जहाँ जमीन के कारण। कितना जमीन है? 22 बीघा जमीन है। कहाँ पर है? ये संघन रेलवे लाइन के सटे हुए, निजामपुर बस्ती तक सटा हुआ है। हाँ, अच्छा, उसी जमीन के लिए वोट कर? हाँ, उसी जमीन के लिए कि जमीन के साथ साथ लोग जाने आने वाला को बेइज्जती करता है, जाने आने पूछता है कहाँ जा रहा है, किसके द्वारा? और भूमाफिया के द्वारा, और थाना उसका सहयोग कर रहा है। इसीलिए हमारे गांव का लोग बहिष्कार कर रहा है कि जब हमारा इज्जत नहीं रहेगा तो हम वोट दे के क्या करेंगे, किसको वोट देंगे। आज यदि इसका निदान होता तो हम लोग का कोई आपत्ति नहीं था, लेकिन आज जो यदि बोलने के लिए जाएगा उसको केस में फंसा देगा। उसका हो सकता है कि गोली भी चला सकता है, क्योंकि जब गोली लेके रहता है, गोली चलता भी है, अपने चलाता है, अपने केस बनाता है। चलिए, से आग लगाता कुछ है, और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, इसके लिए जो जमीन पर विवाद है, इसके लिए न्याय परिषद में गए या फिर कोर्ट में गए, क्या लड़ाई लड़ा? हम न्यास में गए हैं। न्यास में राकेश कुमार जैन ने हम लोग को प्रति जमीन ये मंदिर का है, मंदिर का ही रहेगा, इसमें तथा कोई भूमाफिया निगल काम नहीं कर सकता है। राज्यपाल के नाम से लिखा हुआ और राज्यपाल के नाम से लिखा हुआ है, महाविद्यालय चरवाहा विद्यालय में सब चीज़ में लिखा हुआ है मेरा ज़मीन। ये ज़बरदस्ती भूमाफिया
और ज़मीन को ज़बरदस्ती रात में थाना के बदौलत, डीएसपी साहब के बदौलत, ये थाना डीएसपी साहब सब है जो 2 करोड़ रुपया खा करके हम लोग निजामपुर गरीब गुरबा को, माँ बहन को, सबको छेड़छाड़ करा रहे हैं, प्रताड़ित करा रहे हैं। अच्छा, जमीन पर काम चल रहा है या फिर क्या हो रहा है? नहीं, काम चल रहा है महोदय, काम चल रहा है कि अभी राताराती पिलर गाड़ता है, एथी करता है, 10 गो गुंडा AK-56 AK-47 लेके बदौलत एथी राइफल के बदौलत और सामान के बदौलत वो है कि देखिए बाउंड्री पिलर कर रहा है। उसके बोलने वाला कोई प्रशासन नहीं है, उसमें है कि उसके पास पैसा है, हम लोग गरीब गुरबा के पास पैसा नहीं है। यही कारण रहा कि आप ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया। हाँ, हम लोग इसी कारण से हम लोग माँ बहन के इज्जत नहीं मिल रहा है, माँ बहन को छेड़छाड़ करता है, इसीलिए हम लोगों ने बाहर अपना गांव निजामपुर गांव ने विरोध किया है कि हम लोग मतदान नहीं करेंगे। आप बताइए, ऐसा भी सुनने में आया है कि यहाँ के जो ग्रामीण जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं वो डर के मारे यहाँ से भागे हुए हैं या फिर कहीं और रह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये दीदारगंज थाना का ऐसा लापरवाही है कि लोग पब्लिक सर्वेंट होते हुए पब्लिक पे ऐसा जुल्म कर रहे हैं कि लोग अपना समाज का ज़मीन, यानी कहने का मतलब ये किसी पर्सनल व्यक्ति का ज़मीन नहीं है, एक सामाजिक ज़मीन है, सामाजिक ज़मीन के लिए सभी समाज लड़ रहे हैं। उसमें हॉस्पिटल खुलेगा, कुछ भी हो, ये न्यायालय में विचाराधीन है, किनके पक्ष में जाता है नहीं जाता अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी तो उस पर बाउंड्री बाल या किसी तरह कार्य होना उचित नहीं है। और सभी लोग ग्रामीण लोगों पे बिना वजह का निर्दोष व्यक्ति पर केस होता है, न उसका सुपरविज़न होता है, डायरेक्ट चार्जशीट होता है। ये सब देखिए कितना बड़ा ये लूप होल है। दूसरी बात है, यहाँ का जो थाना है, डीएसपी है, ये लोग पैसे पे या जैसा हो हमें नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उनका मिली भक्त है। एक दिन गांव में समाज बैठा था, वहाँ पुलिस वाले आए, दीदारगंज थाना के लोग, गाली गलौज किए, डंडा प्रहार किए सभी लोग पे। अब ग्रामीण जनता अनएजुकेटेड है, वो क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती है, ये लाचार है यहाँ की जनता। यहाँ डेली देखिए आदमी वहाँ पे गोलीबारी होता है, खुद अब गन अभी जाकर आप खुद रिपोर्टिंग कर सकते हैं वहाँ स्पॉट पे। यहाँ बूथ से उत्तर की ओर 200 मीटर आगे है, 1133 डिसमिल का ज़मीन है। ये कहा नहीं जा सकता ये हमारे पक्ष में आया उनके पक्ष में आएगा, ये न्यायालय के विचाराधीन कार्य है कि नहीं? यानी कि मामला न्यायालय में लंबित है। बिल्कुल, हाँ, न्यायालय में लंबित है, उसके बावजूद काम चल रहा है। हाँ बिल्कुल, हाँ, उसके बावजूद कार्य चल रहा है। ये सब लूपहोल देखिए। और रही बात एसपी साहब का, डीआईजी साहब का, आईजी साहब का, एसएसपी साहब का, ये लोग का निष्पक्ष जांच करना चाहिए, क्या है नहीं है, किस पहलुओं पे जांच करना चाहिए। आकर यहाँ ग्रामीण से देख लें, यहाँ के लोग अगर विरोध करने जाते हैं वो लोग गुंडा बवाली के साथ, इन लोग पर केस SC ST या इतना संगीन मामला में इन लोग के पास मामला दर्ज है कि आपको कहा नहीं जा सकता है। SC ST एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, रंगदारी का है। क्या आप लोग के गाँव वाले रंगदार दिखते हैं आपको? क्या यहाँ के लोग रंगदार हैं? तो यही मुख्य वजह बनी हुई है कि ग्रामीणों ने यहाँ वोट का बहिष्कार किया। बिल्कुल, हाँ, मुख्य वजह यही है और यहाँ कोई मुख्य वजह नहीं है। तो चलिए, 22 बीघे का एक संगत का ज़मीन है और उस ज़मीन पर विवाद है, और चूँकि मामला, जैसा कि इन लोगों का कहना है कि मामला न्यायालय में लंबित है, उसके बावजूद भी भू माफिया जो हैं उस ज़मीन पर घेराबंदी कर रहे हैं और रातों रात उस ज़मीन पर काम जारी है। लेकिन उसी मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने आज पूरी तरह से वोट का बहिष्कार कर दिया है और एक भी वोटर यहाँ पर चूँकि 2 बूथ हैं और उन दोनों बूथों पर एक भी वोटिंग अभी तक नहीं हुई है। चूँकि 4 घंटा होने को आए हैं सुबह से और एक भी वोटर जो है बूथ तक नहीं पहुँचा है। ये लोग चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, वरीय पदाधिकारी जांच करें, उसके बाद ही यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। लेकिन ग्रामीणों ने साफ तौर पर कह दिया है कि पूरी तरह से वोट का बहिष्कार ग्रामीणों के द्वारा कर दिया गया। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि इन जो वोटरों ने वोट का बहिष्कार किया है वो उसके फैसले पर प्रशासन क्या कुछ रुख अपनाती है, यह देखने वाली बात होगी। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।